दो पेपर का चॉइस है 6A एंड 6B, रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट। फाइनेंस क्या है? फाइनेंस इज ऑल अबाउट मनी, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। आज फाइनेंस करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ट्रिमेंडस है, आज हर फील्ड में फाइनेंस प्रोफेशनल्स की जरूरत है, और आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर इस फाइनेंस करियर को चूज करते हैं तो आपको पहला प्रेफरेंस मिलता है, क्योंकि आपके पास एक वास्ट नॉलेज रहता है अदर फील्ड्स का भी, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे टैक्सेशन हो, चाहे ऑडिट हो, प्लस उसके साथ अगर आप फाइनेंस करियर भी आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा इस करियर में। तो मेरे लिए एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं। मैं तो बोलूंगा भैया कोई भी ले लीजिए, लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत क्वेरी आते हैं, सर प्लीज आप बता दीजिए क्या है क्या नहीं है, आप जैसे बोलेंगे वैसे हम कर लेंगे। तो मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, आप देखिए आप किस पॉइंट में फिट बैठते हैं और उस तरह से आप अपने सब्जेक्ट का चयन करें। सबसे पहले सिलेबस कंपैरिजन, दोनों सब्जेक्ट का एक बार सिलेबस हम कंपैरिजन करते हैं। एफएससीएम का जहां पर सिलेबस टोटल 17 चैप्टर्स हैं, फाइन, अभी मैं इसके कंटेंट्स को भी रीड करूंगा आगे चलकर, और 5 रेगुलेशंस हैं। तो आप देख सकते हैं कंटेंट वाइज एफएससीएम एक वास्ट सिलेबस यहां पर निकल कर आ रहा है। टोटल 17 चैप्टर्स प्लस 5 रेगुलेशंस, ठीक है, तो टोटल आपके होगा यहां पर 22, ठीक है। सिलेबस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट ओनली 9 चैप्टर्स यहां पर हैं आपके, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं सिलेबस वाइज किसका कौन हल्का है और कौन भारी है, ठीक है। तो सिलेबस वाइज एफएससीएम मच मोर इन एफएससीएम। तो सिलेबस अगर आपको कम पढ़ना है तो आप अपना चयन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सारा पॉइंट रखूंगा, क्योंकि देखिए दोनों सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं, तो मैं अब इन दोनों में तो बायस नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं बिल्कुल आपको जेन्युइन एडवाइस और जेन्युइन बातें यहां बताने वाला हूं, आप चाहे कोई भी चूज कर ले। तो एफएससीएम का सिलेबस इज मच मोर देन आरएम, ठीक है। नंबर्स ऑफ चैप्टर्स आपको पता है 22 एंड 9, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही डिफरेंस बन के आ रहा है। अगर फिर भी देखो चैप्टर वाइज भी नहीं तो पेजेस अगर देखते कि कितने पेज कंटेंट है, तो रीडिंग मटेरियल अगर हम देखें पेज कंपैरिजन करें तो 570 पेजेस यहां पर जहां पर निकल कर आता है विथ रेगुलेशन एंड ऑल, वहां पे 188 पेजेस यहां पर निकल कर आ रहा है। तो पेज कंपैरिजन में भी आपका एफएससीएम भारी है, 570 पेजेस एंड 188 पेज। बट इसका यह मतलब नहीं है कि एफएससीएम टफ है, ये बिल्कुल भी अभी मत सोच लीजिएगा, अभी हम आगे चलकर एक एक रिसर्च करने वाले हैं। सिलेबस वाइज रीडिंग मटेरियल वाइज एफएससीएम ज्यादा है, आरएम कम है, ठीक है। अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स एफएससीएम में कभी कभी अमेंडमेंट्स आ जाता है, अगर पूरा रेगुलेशन ही चेंज हो गया तब तो कुछ ही नहीं किया जा सकता, लेकिन मैक्सिमम 2 या 3 पेजेस का कुछ अमेंडमेंट्स आ सकता है, बहुत रेयर है मतलब यहां पर। और आरएम में तो ना के बराबर है, 0 है, ठीक है, फाइन। विच पेपर इज इजी, पेपर कौन सा आसान है, ठीक है। तो देखिए अगेन मैं कह रहा हूं मेरे लिए तो दोनों पेपर आसान है, आप समझिए बात को, लेकिन फिर भी जब मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत क्वेश्चन पेपर का मैंने देखा, कंटेंट देखा, तो कौन सा पेपर मुझे आसान लगा मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। आरएम इज मच मोर इजी देन एफएससीएम, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं मेरे लिए दोनों पेपर आसान है, मेरे लिए एफएससीएम बच्चा मेरे लिए बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, रैंक लेके आ रहा है, आरएम में भी सेम रैंक लेकर आ रहा है, अच्छा स्कोर कर रहा है। आप दोनों के वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल में, दोनों से ही मैं दोनों ही स्टूडेंट से, दोनों तरह के स्टूडेंट से मैंने इंटरव्यू लिया है, बट आरएम इज मच मोर इजी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फाइन। विच पेपर रिक्वायर लेस टाइम फॉर प्रिपरेशन, किस पेपर को कम से कम टाइम पे प्रिपेयर किया जा सकता है। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर मी टू आंसर, आरएम को बहुत कम टाइम में प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है, फाइन। तो
आप समझ सकते हैं, आप अगर आपको लगता है यार मुझे कम टाइम में प्रिपेयर करना है, गो फॉर आरएम। मुझे कम रीडिंग चाहिए, गो फॉर आरएम। मुझे कम चैप्टर्स चाहिए, गो फॉर आरएम। फाइन, दोनों ही फाइनेंस में आपको करियर बनाकर देगा। बट अभी हम और आगे आते हैं। विच पेपर इज हाई स्कोरिंग? कौन से पेपर हाई स्कोरिंग है? देखिए, इस पे तो मैं आपको बिल्कुल दावे से कह सकता हूं दोनों ही पेपर हाई स्कोरिंग है। आप रिसर्च कर लीजिए, आप आरटीआई इंस्टीट्यूट से आपका एक पब्लिकेशन है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसमें आप देखिएगा कि एफएससीए में भी बच्चा 90 प्लस लेकर आ रहा है और आरएम में बच्चा भी 90 प्लस लेकर आ रहा है। तो 90 प्लस टारगेट दोनों ही पेपर में अचीव हो रहा है, तो इसका मतलब तो दोनों ही पेपर हाई स्कोरिंग है। पासिंग परसेंटेज भी अच्छा है, तो दोनों पेपर हाई स्कोरिंग है। यस, यू कैन इजिली टारगेट 90 प्लस विथ आवर क्लास एंड स्टडी मॉड्यूल्स। आप 90 प्लस इजिली टारगेट कर सकते हैं। ये मैंने पास्ट जो रिजल्ट है उसका मैंने एक यहां पर आपको स्क्रीनशॉट दिया है, जहां पर आप देख सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट में 86, 95, 95 तक सिक्योर हुआ है, और एफएससीएम में भी वही 91, 92, 977, मतलब इसमें भी काफी अच्छा स्कोर हो रहा है स्टूडेंट्स का। ठीक है, दोनों ही पेपर में अच्छा स्कोर हो रहा है, दोनों पेपर में ही 90 प्लस स्कोर हो रहा है। मेरे स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, चाहे वो एफएससीएम क्यों ना हो और चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट क्यों ना हो। ठीक है, फाइन सर। तो विच सब्जेक्ट इज मोर लिंक्ड विथ एसएफएम? एसएफएम से कौन सा सब्जेक्ट लिंक्ड ज्यादा है? तो एफएससीएम एसएफएम से ज्यादा लिंक्ड है। आरएम की लिंकेज बहुत कम है, ना के बराबर है। ठीक है, एफएससीएम में लिंकेज ज्यादा है। फाइन, तो अगर आपने एसएफएम की कोचिंग कर रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप सिर्फ एक ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक एसएफएम की कोचिंग नहीं ली है, तब भी आपको एफएससीएम में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एफएससीएम में आपको बेसिक क्लासेस आपको हम पढ़ाते हैं एसएफएम के। तो सर क्या मैं अगर एक ग्रुप की तैयारी कर रहा हूं सिर्फ ग्रुप 2 की, तो क्या मैं एफएससीएम ले सकता हूं? आरएम तो ले ही सकते हैं, एफएससीएम भी ले सकते हैं, क्योंकि क्लास में हम आपको एसएफएम का बेसिक चैप्टर्स आपको यहां पर पढ़ाते हैं एफएससीएम में। ठीक है, विच पेपर इज मोर थ्योरिटिकल? थ्योरी जिसको बिल्कुल पसंद नहीं है, ईआईएस एसएम पता है आपको, इंटर में आप काफी आपको प्रॉब्लम हुई होगी उस पेपर में, ऑडिट के जैसे पेपर में, थ्योरी के पेपर में बहुत लोग को दिक्कत होती है स्कोर करने में। तो थ्योरेटिकल पेपर कौन है? आरएम इज मच मोर थ्योरेटिकल, मच 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 मोर थ्योरेटिकल। हम पहले ये सोचते थे कि इसमें प्रैक्टिकल आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन पेपर को देखकर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये थ्योरी लेकर चले गए हैं, बिल्कुल थ्योरेटिकल पेपर है। हालांकि जब आप क्लास में पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट, तो हम आपको बहुत प्रैक्टिकल तरीके से इस चीज को पढ़ाएंगे, हम इसको स्टॉक मार्केट से लिंक करके पढ़ाएंगे, बट फिर भी थ्योरेटिकल पेपर आरएम ज्यादा है, एफएससीएम ज्यादा प्रैक्टिकल है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। मजा आएगा एफएससीएम पढ़ने में, आरएम पढ़ने में एज सच बहुत ज्यादा आपको मजा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल ज्यादा है। हालांकि फिर भी क्लास में हम बहुत प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं, बट एक्चुअल में एग्जाम में आपको थ्योरी ही लिखना होगा। प्रैक्टिकल अगर क्लियर है तो थ्योरी भी आप बहुत अच्छे से लिखेंगे। केस स्टडीज, रियल लाइफ केस स्टडीज हम बताते हैं दोनों पेपर में, रिस्क मैनेजमेंट में भी हम रियल लाइफ केस स्टडीज बताते हैं, चाहे ब्रेक्जिट क्यों ना हो, चाहे वो कोरोना वायरस जो अभी इतना बड़ा एक इशू है वर्ल्ड में वो क्यों ना हो, इन सब का हम केस स्टडीज आपको बताते हैं रिस्क मैनेजमेंट में, और एफएससीएम में तो बताना ही पड़ेगा क्योंकि स्टॉक मार्केट से वो पूरा लिंक्ड है। फाइन, विच व्हेन शुड आई टेक इलेक्टिव पेपर क्लास इफ प्रिपेयरिंग फॉर बोथ ग्रुप? अगर आप दोनों ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इलेक्टिव पेपर की क्लास कब लेनी चाहिए? आपको इलेक्टिव पेपर की क्लास लेनी चाहिए नॉर्मली आप अपना अकाउंट्स कंप्लीट कर ले, पहले एसएफएम कंप्लीट कर ले, ऑडिट, लॉ और कॉस्ट कंप्लीट कर ले, ये 5 पेपर कंप्लीट कर ले। डीटीआईडीडी से पहले आपको ये पेपर लेना चाहिए। ठीक है, मतलब जो सीक्वेंस है आपका, पेपर नंबर 6 है और 7, 8, तो 6th पेपर आपकी प्रिपरेशन की
रिस्क मैनेजमेंट या एफएससीएम होना चाहिए। ठीक है, फाइन, ये भी एक क्वेरी आता है, उसका भी मैंने आपको आंसर दिया कि अकाउंट्स, एसएफएम, ऑडिट, लॉ और कॉस्ट के बाद आपको एफएससीएम या आरएम का पेपर चूज करना चाहिए। Which elective paper should I choose if I am preparing for second group? अगर आप सेकंड ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा पेपर आपको चूज करना चाहिए? आप, मैंने कहा दोनों दे सकते हैं, बोथ पेपर कैन बी टेकन। हाँ, एफएससीएम थोड़ा सा आपको एसएफएम से लिंक्ड है, तो आपको थोड़ा सा बेसिक क्लासेस लेना पड़ता है वहां पर, वो जो कि मैं क्लास में आपको पढ़ाता हूं। नॉलेजेबल, वैल्यूएबल, रिच कंटेंट, मतलब जब पढ़ने में जो रिच कंटेंट है, सर कंटेंट किसमें ज्यादा है? कंटेंट हमें चाहिए, हमें कंटेंट वाइज बताइए किसमें ज्यादा कवरेज है। कंटेंट वाइज एफएससीएम में बहुत अच्छा कंटेंट है, माइंड ब्लोइंग कंटेंट है एफएससीएम में। ठीक है, आप चैप्टर्स का नाम रीड करें ना, आप चैप्टर्स का नाम पढ़ें। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, नैस्डैक, डाउ जोन्स, अमेरिकन स्टॉक मार्केट, यूके, यूरोपियन स्टॉक मार्केट, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल पॉलिसीज, आरबीआई का पॉलिसी, फेड पॉलिसी, यूएस की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट, प्राइमरी, आईपीओ, सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरीज, कमोडिटी मार्केट। आजकल कमोडिटी मार्केट का बहुत धूम है, आप ऑनलाइन आजकल गोल्ड खरीद सकते हैं, ऑनलाइन सिल्वर खरीद सकते हैं, ऑनलाइन फार्मर्स लोग आजकल धनिया खरीद बेच रहे हैं। आज कोई भी कमोडिटी आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ऑनलाइन बेच सकते हैं। कमोडिटी मार्केट, हम इन सब का प्रैक्टिकल आपको एफएससीएम में करवाते हैं। बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड अपने आप में एक वास्ट फील्ड है। प्राइवेट इक्विटी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जहां पर हमारे स्टूडेंट्स को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में 50,000 स्टाइपेंड मिलता है। 50,000 स्टाइपेंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में मिलता है, तो आप समझ सकते हैं वो टॉपिक हम यहां पढ़ने वाले हैं। क्रेडिट रेटिंग, ट्रेजरी ऑपरेशंस, रिस्क मैनेजमेंट, यहां पर भी एक टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट, आप देख रहे हैं। इन दिस देयर इज वन टॉपिक रिस्क मैनेजमेंट, तो आप समझ सकते हैं किसमें वास्ट कवरेज है, किसमें कम कवरेज है। लीजिंग, फैक्टरिंग, इसके अलावा क्रेडिट डेरिवेटिव, लीजिंग, फैक्टरिंग, इसके अलावा रेगुलेशंस अलग है। लिस्टिंग, एलओडीआर, इनसाइडर ट्रेडिंग, आईसीडीआर, बायबैक, म्यूचुअल फंड्स। तो कंटेंट, रिच कंटेंट तो आपका एफएससीएम में ही है। रिस्क मैनेजमेंट में उतना कंटेंट आपको नहीं मिलेगा जितना एफएससीएम में मिलेगा। ठीक है, देखिए यहां पर हर एक टॉपिक में रिस्क है। रिस्क रिस्क मतलब यहां पर रिस्क को ही यहां पर एक दायरा बनाया गया है, सिर्फ रिस्क के इर्द गिर्द ही आपको पढ़ाया जा रहा है। और वहां पर आप समझ सकते हैं एफएससीएम में वन ऑफ द टॉपिक इज रिस्क मैनेजमेंट, तो वहां दायरा बड़ा है, यहां दायरा ही छोटा है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर अगर आप कोई सोच रहा है कि मैं रिस्क मैनेजमेंट लेकर आगे क्या करूंगा, तो आप रिस्क मैनेजर बनना चाहेंगे। रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क मैनेजर का एक बहुत अच्छा पोस्ट आपके लिए आता है, लेकिन एफएससीएम में बहुत सारा पोस्ट खुल जाता है। वन ऑफ द पोस्ट इज रिस्क मैनेजर आल्सो इन एफएससीएम। तो कंटेंट, रिच कंटेंट एफएससीएम में ज्यादा है, आरएम में आप सब में रिस्क रिस्क है। तो एक ही टॉपिक आपको बार बार समझना पड़ेगा, रिस्क को ही हम बार बार रिसर्च कर रहे होंगे, चाहे साइबर रिस्क क्यों ना हो, चाहे मार्केट रिस्क क्यों ना हो, चाहे टेक्नोलॉजी रिस्क क्यों ना हो, चाहे वो इंटरनल रिस्क, एक्सटर्नल रिस्क क्यों ना हो। ठीक है, विच पेपर रिक्वायर्स कोचिंग। अगर आपको सिंपल पास होना है तो दोनों ही पेपर में आप आराम से खुद पढ़कर आप सिंपल, अगर आप 40-50 मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं, अगर आपको टारगेट 90 प्लस का है, देन यू शुड टेक एन एडवांस। एक गाइडेंस आपको चाहिए ताकि आपको एक पैटर्न पता चल जाए। हम लोगों ने जो रिसर्च किया है, जो हमने बताया है, केस स्टडीज को जो हमने बाइफरकेट किया है, आप खुद बैठकर वही टाइम यूज करेंगे, वही टाइम आप स्पेंड करेंगे, और वो हम रेडीमेड आपको चीज जमाया आपको दे देते हैं वहां पर। तो और साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ देते हैं, क्योंकि अगर केस स्टडीज, एक भी ऐसा केस स्टडी आ जाए जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज से लिंक करता हो, चाहे कोई भी हो, ब्रेक्जिट हो, फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 का, आज तक वो आपको कहीं ना कहीं काम आता है। जो 2008 में जो रिसेशन आया था उसके बारे में बहुत काम आता है आपको। तो ये सब अगर आप प्रैक्टिकल लिंक कर कर पढ़ना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कि एक केस स्टडीज अगर ऐसा आ गया जहां पर हमें पास और फेल होने का भी दिक्कत आ सकता है, तो आपका वहां पर 6 महीना नुकसान होने से अच्छा है कि आप एक एडवांस, एक
अच्छा गाइडेंस के साथ आप आगे बढ़े, ठीक है। हालांकि फिर भी अगर आप बोलेंगे तो आरएम एफएससीए में तो कोचिंग की जरूरत बिल्कुल है, आरएम में थोड़ी कम है। अगर आप सिर्फ 40-50 मार्क्स का आपका टारगेट है या थोड़ा कम टारगेट है, हालांकि बिना कोचिंग के भी बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ जाते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि कोचिंग से ही आपको मार्क्स मिलेगा। देखिए, आई एम नॉट देयर टू टेल यू कि कोचिंग से मार्क्स गारंटी है और बिना कोचिंग से मार्क्स गारंटी नहीं है। मैं एक जनरल बात कह रहा हूं, ठीक है। फाइन सर, इफ यू आर टारगेटिंग 90 प्लस, अगर आप 90 प्लस का है तो आपको एक एडवाइजेबल है कोचिंग लेने का, आपको जरूरत पड़ेगा। ऑल्सो अगर आप फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हैं, देखिए किताब पढ़ते पढ़ते तो आपको पता कोई बताएगा भी नहीं ना कि क्या करियर अपॉर्चुनिटी है। आप जब चैप्टर्स पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, आप ये ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट, आप ये सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं तो आपको आइडिया लगता है हाँ इसमें भी करियर बनाया जा सकता है, ठीक है। फाइन, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट प्रैक्टिकली, अगर आप प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं सब्जेक्ट को, तो आपको डेफिनेटली कोचिंग में जाना चाहिए। एग्जाम्पल्स फ्रॉम आरएम, जैसे कि मतलब मैंने एक यहां पर बात रखी कि अगर आप खुद सेल्फ पढ़ रहे हैं तो ठीक है, आप मार्क्स लेकर आ जाएंगे, लेकिन आप प्रैक्टिकली कभी उस चीज को क्लियर नहीं कर पाएंगे। एक मैंने आरएम रिस्क मैनेजमेंट में एक टॉपिक है, वो टॉपिक को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आप जब मॉड्यूल पढ़ेंगे तो उसमें एक पॉइंट है ब्लैक स्वैन इवेंट्स, ठीक है, ब्लैक स्वैन इवेंट्स, ये एक टॉपिक है। अब ये ब्लैक स्वैन इवेंट्स होता क्या, आप रट्टा मार लेंगे वहां पर, आप तो रट्टा मार लेंगे यार, चल रट्टा मार लेते, ब्लैक स्वैन इवेंट्स, कुछ भी आप रट्टा मार रही है। लेकिन अगर यही चीज आपसे अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो आप ब्लैंक हो जाएंगे। या फिर आपको अगर इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि व्हाट इज ब्लैक स्वैन इवेंट्स, तो आप बिल्कुल एकदम आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आपका नॉलेज बिल्कुल समझ लेगा वो कि बच्चा पास तो हुआ है लेकिन नॉलेज लेकर पास नहीं हुआ है, तो वहां पर आप मार खा जाएंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूं ब्लैक स्वैन इवेंट्स क्या होता है। ब्लैक स्वैन इवेंट्स क्या होता है, आर हाईली अनलाइकली टू हैपन बट वुड हैव सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस इफ दे हैपन। आप समझिए बात को, दे आर हाईली अनलाइकली टू हैपन। आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ ब्लैक स्वैन इवेंट। व्हेन आई was reading newspaper, I will give that example to you. Actually, black swan events are highly unlikely to happen, but would have a severe consequences if they happen. Risk management में यही तो है कि बहुत consequences high हो जाएगा। Example, coronavirus is a black swan event. आप समझ रहे हैं मेरा बात? हाईली अनलाइकली, किसी को नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ दिन आएंगे, ऐसे भी समय देखने पड़ेंगे जब हम लोग को घर के अंदर बंद होना पड़ेगा और बाहर जाते ही हमें डर लगेगा अपनी जिंदगी हमारी रहेगी या नहीं रहेगी। ऐसा खतरा, ऐसा अनलाइकली इवेंट को कहते हैं ब्लैक स्वैन इवेंट। कोरोना वायरस इज अ ब्लैक स्वैन इवेंट। तो आप समझ सकते हैं, ये प्रैक्टिकल हमने समझाया आपको, और यही अगर आप खुद पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीज नहीं बताई जाएगी, नहीं समझ आएगा, और आप बिल्कुल ब्लैंक होकर ही एग्जाम में बैठेंगे। भले ही आप पास हो जाए, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप फिर भी आगे जाके कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकली दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। आइए अब यही चीज एग्जाम्पल फ्रॉम एफएससीएम लेते हैं। एफएससीएम में इसी तरह से एक एग्जाम्पल को उठाते हैं और समझते हैं उसको प्रैक्टिकली कैसे हम लिंक करके आपको क्लास में देते हैं। लाइक इक्विटी रिस्क, वहां पर एक एफएससीएम में एक टॉपिक है इक्विटी रिस्क, कि इक्विटी रिस्क कैसे होता है, ठीक है। तो अर्ली सिग्नल्स क्या हैं उसके इक्विटी रिस्क के, कि हम कब मानेंगे कि इक्विटी में हमारा काफी रिस्क होने लगा है। हम इक्विटी में पैसा लगाते हैं तो हम व्हाट इज द अर्ली रिस्क सिग्नल्स। तो सबसे पहला वहां पर है अप्लाइंग रॉन्ग मॉडल्स। अगर आप गलत मॉडल्स लगाते हैं तो इसका मतलब आपकी रिस्क यहां पर ज्यादा होगी, ठीक है। फाइन, तो जब भी हम बाई या सेल करते हैं तो अगर हम गलत मॉडल्स यूज कर रहे हैं और हम गलत मॉडल्स यूज करेंगे तो हमें गलत ही डिसीजन मिलेगा, और गलत डिसीजन मिलेगा तो हमें भारी भरकम नुकसान हो जाएगा। तो अप्लाइंग रॉन्ग मॉडल्स। नंबर सेकंड, वीक इंटरनल कंट्रोल। आपके पास कोई स्टॉप लॉस ही नहीं है, आप इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं, आपने कोई स्टॉप लॉस ही नहीं रखा। लोग कहते हैं हमें लाखों लाखों का लॉस हो गया, कैसे हो गया भैया? आपने स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया? आपका इंटरनल कंट्रोल वीक कैसे रह गया? पीएनबी फ्रॉड, अ फेलियर ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो जब भी इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस होगी, इक्विटी वीक होगा, इक्विटी शेयर्स वीक होंगे।
स्पेकुलेटिव एटीट्यूड, जब भी आप स्पेकुलेशन करने लगेंगे, स्पेकुलेशन मतलब सबको पता है इक्विटी मार्केट में भी आजकल रिसर्च होता है, स्पेकुलेशन का कोई स्कोप नहीं है वहां पर। जब भी आप स्पेकुलेट करेंगे तो रिस्क अपने आप वहां पर ज्यादा हो जाएगा। इन एक्सपीरियंस, आपको नॉलेज नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है और आप मार्केट में आ गए, बिना ट्रेन हुए आप मार्केट में आ गए, हाई रिस्क, इक्विटी में रिस्क ज्यादा होगा। ये सब हम कहां से ले रहे हैं? एफएससीएम में इक्विटी रिस्क का एक टॉपिक है, वहां से हमने ये चीज को उठाया है, ठीक है। इन एक्सपीरियंस, स्टाइल ड्रिफ्ट, अगर आपका स्टाइल, अगर आप बायर हैं, अगर आपको लगता है कि मैं बाई में ज्यादा अच्छा पैसा कमा सकता हूं और आपने अपना चेंज कर दिया स्टाइल, आप सेल में चले गए, तो आपने अपना स्टाइल को चेंज किया, आपने अपने तरीके को में चेंज लाए। आप बाई करते थे, आपने एक स्टॉप लॉस लगाना शुरू किया, लेकिन ऑब्वियस सी बात है बाद में आपने स्टॉप लॉस हटा दिया, आपने स्टाइल में अपनी परिवर्तन लाए, इन्वेस्टमेंट टेक्निक में परिवर्तन लाए, तो वहां पर भी आपको लॉस हो गया, स्टाइल ड्रिफ्ट, ठीक है। फाइन सर, अब सहवाग अगर डिफेंड करेगा तो कैसे चलेगा? सहवाग अटैकिंग प्लेयर है तो अटैक करे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, और राहुल द्रविड़ डिफेंस या डिफेंड करेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो स्टाइल ड्रिफ्ट, सुपरस्टार, ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है। सुपरस्टार मतलब हम दूसरों को देखकर पैसा लगा रहे हैं, मतलब अगर हमने राकेश झुनवाला को देखकर पैसा लगाया और हमने ये सोचा कि वो कमा रहे हैं तो हम भी कमा लेंगे, तो यहां पर भी हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, यहां भी हमें लॉस हो सकता है। सुपरस्टार, ये वर्ड्स कहां से मैं ले रहा हूं? एफएससीएम के मॉड्यूल से ले रहा हूं। एफएससीएम जो आपका आईसीआई ने इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल दिया है, उसमें से मैं ये सारे टॉपिक्स आपको उठा रहा हूं, जस्ट एक बताने के लिए कि ये प्रैक्टिकल तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कभी पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है, आप जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ेंगे, आपको कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं होगी, आपको अच्छी एक पैकेज भी मिलेगी और अच्छा आपको एक करियर अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा। सुपरस्टार, बहुत लोग राकेश झुनवाला को देखकर पैसा लगाते हैं, बहुत बार न्यूज आता है कि 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए हो गए, जैसे राकेश झुनवाला ने पैसा लगाया सब कूद पड़ते हैं, भैया इतने बड़े लोग जब इस शेयर में पैसा लगा रहे हैं तो हम भी इसमें लगाएंगे। पोर्टफोलियो बढ़ता भी है, बहुत अच्छा बढ़ता है, 200% इंक्रीज हुआ है उनका पोर्टफोलियो, ठीक है। उन्होंने काफी स्टॉक्स में पैसे लगाए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो जिसमें पैसा लगाएंगे वो अच्छा होगा, लेकिन हमने तो उनको देख के लगाया है, तो यहां पर इक्विटी में रिस्क आ जाएगा, यहां पर आपको नुकसान हो सकता है। अपना रिसर्च कर कर पैसा लगाए, किसी को देखकर पैसा ना लगाएं। स्पाइस जेट 33% अप हो गया, ठीक है। उन्होंने एक दिन में 900 करोड़ रुपए इन्होंने अर्न किए, राकेश झुनवाला ने, तो सुपरस्टार। लेकिन एक वक्त भी अगर आप गलत हो गया, एक वक्त में भी अगर वो गलत हो गए तो हमारा तो नुकसान हो गया। अब देखिए, राकेश झुनवाला लॉस्ट 1480 करोड़ इन जस्ट 16 डेज। उनके पास बहुत पैसा है, उनके पास बहुत नॉलेज है, उनके पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, वो तो इस कैपेसिटी को, इस लॉस को सह लेंगे, लेकिन जो जिन्होंने इनको देखकर पैसा लगाया है वो इस कैपेसिटी, इस लॉस को नहीं सह पाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो दिस वाज ऑल अबाउट सुपरस्टार। तो सुपरस्टार को देखकर पैसा न लगाएं, अपनी अकल लगाएं। बाकी बहुत सारी बातें और भी है इस टॉपिक के ऊपर, मैंने जस्ट आपको एक शॉर्ट में बताया। डिटेल में जब हम क्लासेस में जाएंगे तो हम बहुत उसको और डिटेल में एक एक चीज लिखकर आपको एक एक प्रूफ करके बताते हैं। अभी मैंने बहुत शॉर्ट में एक आइडिया बस दिया है, ठीक है। तो व्हाट शुड बी माय चॉइस, तो मैंने दोनों के कंटेंट बताए, दोनों के मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स उठाए। अभी तक अगर आपने निर्णय नहीं लिया है, अभी इस स्टेज में, इस वीडियो के स्टेज में आने तक अगर आप ये निर्णय नहीं ले पाए कि हमें कौन से पेपर चूज करना है, तो और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एग्जाम से बाहर लेकर जाता हूं। एग्जाम में 90+ सिक्योर करना है, एग्जाम तक की बात मैंने अभी तक कही आपको। दोनों पेपर में आप अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा स्कोर करेंगे। अब आपको मैं थोड़ा एग्जाम से बाहर निकालता हूं। आपको सीए आप बन जाएंगे, उसके बाद अपने करियर को अगर आप देखते हैं तो करियर गोल्स क्या है आपका? देखिए, अगर आपका करियर गोल है रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजर बनना है, रिस्क में आपको आगे बढ़ना है, रिस्क को मैनेज करने में आगे बढ़ना है, तो आरएम में जाइए और आपको स्टॉक मार्केट में
स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना है तो एफएससीएम में आइए। अगर मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपको लगता है मुझे स्टॉक मार्केट में करियर बनाना है तो आप एफएससीएम आराम से चूज कीजिए। स्टूडेंट्स ने चूज किया है, बहुत अच्छे मार्क्स आए, आपके भी आएंगे। जस्ट कि कंटेंट ज्यादा है तो ये मत सोचिए, हाँ पढ़ना ज्यादा पड़ेगा, समय ज्यादा लगेगा, ये बात है। मेहनत थोड़ी ज्यादा इसमें एफएससीएम में करनी पड़ेगी, आरएम में मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया कि स्टॉक मार्केट में करियर बनाना है तो एफएससीएम में आप जा सकते हैं। और अगर आपको लगता है एसएफए में आपने ऑलरेडी पढ़ा है मेरे से, एसएफए में आप बहुत स्ट्रांग हैं, आपको एसएफए में बहुत अच्छा सा नॉलेज हो गया है, तो देन यू वांट कि चलो रिस्क मैनेजमेंट ले लेते हैं, तो दोनों का एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, एसएफएम भी अपने आप में हार्डकोर स्टॉक मार्केट का ही पेपर है। डेरिवेटिव देख लीजिए, इक्विटी एनालिसिस देख लीजिए, बॉन्ड एनालिसिस देख लीजिए, म्यूचुअल फंड्स वगैरह देख लीजिए, सब तो इक्विटी मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है और स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना है तो एफएससीएम में आप जा सकते हैं। और अगर देखिए, अगर आपको लगता है सर मैं थोड़ा इजी पेपर चूज कर लेता हूं रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप सीएफए आपको करने का मन है, सीएफए या एफआरएम, तो फिर आप कोई भी पेपर ले लीजिए। फिर तो आपने और अच्छा फाइनेंस का डिग्री लेने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। सीएफए अगर आप और एफआरएम करना चाहते हैं तब तो आगे कोई भी आप ले सकते हैं। आप सेबी के एग्जाम्स होते हैं, सेबी के मैं क्लास में बताता हूं, एसएफएम में सेबी के एग्जाम्स होते हैं, एनसीएफएम, एनआईएसएम। एनसीएफएम एनएससी कंडक्ट कराता है और एनआईएसएम सेबी कंडक्ट कराता है। अगर आप वो पेपर देना चाहते हैं तो फिर आप आउट ऑफ द टू पेपर कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर एफएससीएम नहीं लेने की जरूरत है। सेबी के एग्जाम्स आप दे सकते हैं, वो कैसे होता है उसके अलग एक वीडियो मैंने आपको बना रखा है। एनआईएसएम, एनसीएफएम, सेबी एग्जाम्स, उसका जरूर आप वीडियो देखिएगा, या फिर आप मुझसे क्वेरी पूछिएगा, मैं उसका आपको अलग से बताऊंगा। तो अगर आप सीएफए कर रहे हैं, एफआरएम कर रहे हैं, सेबी के एग्जाम्स दे रहे हैं, देन आउट ऑफ द टू पेपर आप कोई भी ले लीजिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट में जाना है और आप ये सारे कुछ नहीं कर रहे हैं, सीएफए, एफआरएम और सेबी के एग्जाम्स वगैरह नहीं दे रहे हैं, देन और स्टॉक मार्केट में ही जाना है तो एफएससीएम। और अगर आपने अभी तो कुछ नहीं सोचा है, एसएफएम स्ट्रांग है आपका, देन अगर आपको थोड़ा लाइट पेपर चाहिए तो रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, स्कोप इन फाइनेंस लाइन, तो फाइनेंस लाइन में स्कोप थोड़ा देख लेते हैं। एफएससीएम में करियर ऑप्शंस ज्यादा हैं, पता है। देखो एफएससीएम में एक सब्जेक्ट है रिस्क मैनेजमेंट, और रिस्क मैनेजमेंट अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट है। एफएससीएम में एक चैप्टर है रिस्क मैनेजमेंट, और रिस्क मैनेजमेंट अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है। तो आप समझ सकते हैं स्कोप किसमें ज्यादा है। एक सीएफओ बनाता है, एक सीआरओ बनाता है। सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड सीआरओ चीफ रिस्क ऑफिसर, दोनों ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बहुत अच्छा लाइन है। और मैं ऐसे बहुत सारे अभी एग्जांपल्स दूंगा जहां पर सीए ने ये दोनों ही फील्ड में बहुत अच्छा नाम कमाया है। ठीक है, फाइन। तो सीएफओ क्या होता है, ऑल द फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर्स, सीएफओ सारा फाइनेंशियल मैटर्स को देखता है। और चीफ रिस्क ऑफिसर क्या होता है, रिस्क को देखता है। ठीक है, फाइन। चीफ रिस्क ऑफिसर रिपोर्ट्स टू सीएफओ, तो आप समझ सकते हैं दायरा किसका ज्यादा बड़ा है। हालांकि ये मैनेजमेंट की बात होती है, ये टॉप लेवल, मिडिल लेवल और एक मैनेजमेंट की बात होती है। उस मैनेजमेंट में कौन किसको रिपोर्ट करता है डिपेंड्स अपॉन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, बट स्टिल एक जनरल बात है कि सीआरओ रिपोर्ट्स टू सीएफओ। आप देख सकते हैं आकृति चोपड़ा, सी इज ए सीए, वो सीए है, और जोमेटो कंपनी की ये सीएफओ अपॉइंट की गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बहुत लाइन खुला हुआ है। हम लोग भी आगे चलकर यहां पर इसको करियर बना सकते हैं, सीएफओ बनने का सोच सकते हैं। आकृति चोपड़ा इज जोमेटो फाइनेंस हेड, मैंने एक न्यूज़पेपर का कटिंग आपको यहां पे दिखाया है, और आप देख सकते हैं। तो कोई ये ना कहे कि सीए का फील्ड फाइनेंस नहीं है। बहुत बार ये से सुनने में आता है सीए वाले फाइनेंस में नहीं जाते हैं, ये सिर्फ किताबी बातें हैं या सिर्फ कहानियों में कही जाने वाली बातें हैं, बट ये तो प्रैक्टिकल है। ये तो आपके सामने जो मैंने आपको जो स्क्रीन दिखा रहा हूं, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, ये तो सच्चाई है, आप देख लीजिए। अगर मन में ही पहले से बैठा लेंगे कि नहीं हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, हमारा तो फाइनेंस लाइन में हम जा ही नहीं सकते, तो फिर जब आपने अपने मन में ये बैठा लिया है तब तो कोई कुछ नहीं कर सकता। याद रखिएगा, मन के हारे हार, मन के जीते जीत,
एसएफएम में मैंने आपको इतना तगड़ा नॉलेज दे दिया फाइनेंस का, उसके बाद भी अगर आप ऐसा सोचेंगे तो कैसे चलेगा? ऐसा आपको पॉजिटिव सोचना होगा, ठीक है? नेगेटिव बोलने वाले तो पूरी दुनिया में बैठे हैं। आप अगर नेगेटिव बोलने लगेंगे, आप अगर नेगेटिव सोचने लगेंगे तो कैसे चलेगा? आप पॉजिटिव सोचिए। अंधेरा जितना भी घना क्यों ना होता है, अंधेरा मान लो 50 साल से एक रूम में अंधेरा है, इतना अंधेरा है 50 सालों से, सोचिए उस रूम ने एक अंधेरे ने रूम में कब्जा कर लिया है, लेकिन एक छोटा सा दिया उस पूरे अंधेरे को खत्म कर देता है, उस अंधेरे के अहंकार को खत्म कर देता है, एक छोटे सा दिया। तो अंधेरा कितना ही घना, माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहां मना है? बी पॉजिटिव, और कोई चारा नहीं है बॉस। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। नेगेटिव बातें जो डिस्ट्रैक्ट करती है उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट ही मत होने दीजिए। आप देखिएगा आप एक अच्छे परिवर्तित होकर एक अपने लाइफ को अच्छा लीड करने लगेंगे। मैं चैलेंज देता हूं, आप बस पॉजिटिव सोचिए, बस एक ही चीज करना है आपको, पॉजिटिव सोचना है। जो बातें नेगेटिविटी आपके माइंड में है उन सबको निकाल दीजिए। आप देखिएगा आप में एक नयापन नजर आएगा, आप एक नए लाइफ को लीड करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं सीएफओ, ठीक है, निरंजन रॉय, इन्फोसिस के सीएफओ, आप समझ सकते हैं। मतलब अगेन ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्राउड टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीएफओ पोस्ट आपको करना है, आपको आगे बढ़ना है। मैं तो इतना तक कहने वाला हूं कि इंडिया में जितने भी सीएफओ पोस्ट है मैक्सिमम दे आर ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हाँ, आगे और करना पड़ेगा, मेहनत निरंतर करनी पड़ेगी, लेकिन जब आपने एसएफएम मेरे से पढ़ लिया है और आप जब इलेक्टिव पेपर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको एक एक स्टेप करके ही तो आगे बढ़ेगा आदमी। एक बार में थोड़ा एकदम से इंफोसिस पहुंच जाएगा, लेकिन पहला कदम तो बढ़ाइए, फर्स्ट कदम तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। आइए मेरे साथ, मैं आपको एक एक कदम कर कर आगे बढ़ाऊंगा। आरबीआई, तो ये आपने सीएफओ का समझा। अब थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट का देखते हैं। आरबीआई वांट्स एनबीएफसी विद एसेट ओवर 5000 करोड़ टू अपॉइंट रिस्क चीफ रिस्क ऑफिसर। मतलब आरबीआई कहता है कि हर कंपनी में चीफ रिस्क ऑफिसर सीआरओ होना चाहिए जिनका 5000 से ज्यादा टर्नओवर है। गुड, पॉजिटिव न्यूज फॉर दोज हु वांट टू मेक करियर इन रिस्क मैनेजमेंट। टॉप 100 कमिटीज टोल्ड टू सेट अप रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। अच्छी बात है, पॉजिटिव न्यूज है। अगेन आज रिस्क मैनेजमेंट की जो जरूरत है वो इंडिया में काफी ज्यादा है, ये भी पॉजिटिव न्यूज है। करियर इन फाइनेंस, फाइनेंस में बहुत सारे करियर हैं, ब्रोकिंग फर्म है, कैपिटल मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, कॉर्पोरेट फाइनेंस है, डेरिवेटिव है, करेंसी ट्रेडिंग है, डॉलर बाई सेल करना, ठीक है, इक्विटी रिसर्च है, वेंचर कैपिटल है, फॉरेक्स मैनेजमेंट है, आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, मनी मैनेजमेंट है, म्यूचुअल फंड मैनेजर है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है, प्राइवेट इक्विटी है। वन ऑफ द करियर इज रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉक ट्रेडर है, ट्रेजरी ऑपरेशंस है। मतलब वास्ट करियर इन फाइनेंस, फाइन, जिसमें एफएससी में आपको हर चीज दिया जाता है, उसमें से रिस्क मैनेजमेंट एक टॉपिक है। एसपी तुलसियान जी, इक्विटी रिसर्च, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप देख सकते हैं, कौन कहता है कि सीए इक्विटी रिसर्च नहीं करते? हाँ, एकदम से नहीं होगा ये सब चीज, टाइम लगता है, हम भी समय देने को तैयार हैं। जो समय देगा वही आगे बढ़ेगा। अनिल सिंघवी जी बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं, पूरी दुनिया में इनका रिसर्च फॉलो करते हैं, और ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि इन्होंने सीए क्लियर करने के बाद इतना अच्छा करियर चूज किया, और आज ये हमारे लिए रोल मॉडल है, हम सब के लिए रोल मॉडल है। बहुत प्राउड होता जब भी मैं इनको टीवी में देखता हूं, हमें लगता है कि चलो कितना अच्छा फाइनेंस में कितना अच्छा रिसर्च ये कर रहे हैं, ताकि हम भी जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो हम इन्हीं के बारे में बताते हैं कि देखो जब ये इतना अच्छा कर सकते हैं तो हम भी इतना अच्छा ही कर सकते हैं। हैट्स ऑफ टू हिम। ये भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इन्होंने भी इसी
तरीके से, इसी पढ़ाई से ही आगे बढ़कर इतने बड़े पोजीशन में पहुंच पाए हैं आज। ये इंडिया के नंबर 1 ये रिसर्च इनका माना जाता है। म्यूचुअल फंड, मिलिंद बारवे जी, अगेन ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। म्यूचुअल फंड मैनेजर, कौन कहता है कि सीए नहीं बनते, तो हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है? जब हमारे सिलेबस में है तो कहीं ना कहीं करियर भी तो होगा। तो यही चीज आपको समझना है कि पढ़ाई के साथ साथ उसमें कैसे अपने आप को करियर वाइज आगे लेकर जाना है। मिलिंद बारवे जी, निर्मल जैन जी, इक्विटी रिसर्च, अगेन ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मोतीलाल ओसवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। रामदेव अग्रवाल जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप समझ सकते हैं इक्विटी रिसर्च बहुत अच्छा है। जब ये सीए स्टूडेंट्स थे तभी से इन्होंने अपना इक्विटी रिसर्च करना शुरू कर दिया था। तो हमारे लिए ये रोल मॉडल्स हैं। हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हमें बस एक सही रास्ते को फॉलो करना है। आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास अच्छा नॉलेज होगा तो आप बहुत अच्छा लाइफ में अचीव कर सकते हैं। बस ये चीज आपको माइंड में बैठाना है। कोशिश कर सकते हैं, याद रखिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राकेश झुंझुनवाला जी, ये भी हमारे लिए, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ये भी हमारे लिए एक रोल मॉडल की तरह हमें प्रेरणा देते हैं कि आप भी इस लाइन को, इस करियर को अपना बना सकते हैं। और मैं आपको कहता हूं, आपको 1 रुपए भी अपना पॉकेट से नहीं लगाना है। मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूं क्लास में कि आप रिसर्च करो, आप एनालिसिस करो, आप पेपर ट्रेडिंग करो। आप ये देखो कि अगर लगाता तो क्या रहता, बड़ी बड़ी कंपनी आपको हायर करेगी, आपके पास नॉलेज है, उनके पास पैसा है, आपको 1 रुपए भी नहीं लगाना, मैं तो ये कहता हूं। और अगर लगाना भी चाहते हो तो 500 रुपीज, 100-200 रुपए से शुरू करो, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस। क्योंकि नॉलेज अगर आप आज नहीं लेंगे ना, फिर कभी नहीं ले पाएंगे। वॉरेन बफेट पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 इन्वेस्टर हैं, आप समझ सकते हैं। ये भी फाइनेंस लाइन में आगे बढ़े हैं। राधा कृष्ण दमानी, ये राकेश झुंझुनवाला के गुरु माने जाते हैं और इन्होंने भी बहुत अच्छा रिसर्च किया है स्टॉक मार्केट में। म्यूचुअल फंड करियर, बहुत अच्छा करियर है म्यूचुअल फंड। ये सब मैं आपको एफएससीएम फाइनेंस का करियर ऑप्शन बता रहा हूं जो एसएफएम में भी है। ठीक है, आप देखें, सोहिनी अदानी, अगेन ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। एसबीआई की म्यूचुअल फंड, विनीत सबरे, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप देख सकते हैं सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सारे चार्टर्ड अकाउंट में किस किस का नाम लो और किस किस का नाम लूं, ये सारे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। दे आर रियली अ रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए ये एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज है। फाइनेंस करियर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी माना जाता है, जहां पे उन लोगों को अकाउंट्स, टैक्सेशन या ऑडिट पसंद नहीं है, फाइनेंस करियर में वो डेफिनेटली आगे आ सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं रोशी जैन, आई गॉट इंटरेस्टेड इन स्टॉक्स व्हाइल परस्यूइंग माई सीए। तो जब सीए करते तभी आपको इंटरेस्ट आता है, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है, तभी आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि भाई सीए बन जाएंगे बाद में देखेंगे, बात कल कल करते करते एक दिन काल आ जाता है। फिर यही बात याद आती है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। जो करना है आज करना है, अभी करना है, निर्णय आपको आज लेना है। ठीक है, ये सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। ठीक है, फाइन सर, ये सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। मैं इतना नाम अगर आपको लूंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। मैं क्लास में जरूर आप लोगों को बताता हूं इन सब के बारे में। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अगेन बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसमें कट शॉर्ट और कर रहा हूं ताकि आपको यह पता चल गया कि एफएससीएम में या एसएफएम में अच्छा स्कोप है फाइनेंस में। कुछ बच्चा बोलेगा यार रिस्क मैनेजमेंट में तो फिर स्कोप ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मैं थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट में स्कोप के बारे में बताता हूं। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? ये रिस्क को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-2008 के बाद रिस्क मैनेजर्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। फाइनेंशियल सर्विसेज जो कंपनीज हैं वो रिस्क मैनेजमेंट की जो डिमांड है वो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, बैंक जो पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक का जो फ्रॉड हुआ था उसमें रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं होने के कारण इतना हजारों करोड़ों का फ्रॉड हो गया। सोचिए रिस्क मैनेजमेंट कितना वाइटल एक पार्ट हो गया आजकल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, फाइन सर। यस बैंक अपॉइंट नीरज धवन एज चीफ रिस्क ऑफिसर। यस बैंक में पता है आपको बहुत प्रॉब्लम रही, बहुत प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का वेल्थ
वहां पर डिस्ट्रॉय हुआ, बहुत सारे इसमें फ्रॉड नजर आए। अब उन्होंने एक रिस्क मैनेजर को अपॉइंट किया, नीरज धवन जी। अब नीरज धवन जी कौन है? नीरज धवन जी भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो चीफ रिस्क ऑफिसर में भी सीए नंबर 1, सीएफओ में भी सीए नंबर 1, मतलब हर फील्ड में सीए का बोलबाला यहां पर नजर आ रहा है। पीएनबी अपॉइंट्स एके प्रधान एज चीफ रिस्क ऑफिसर। आप देख सकते हैं every organization, in every organization there must be a risk manager। आजकल हर एक ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क मैनेजर की जरूरत होती है। फाइन सर। संजय शोमे ज्वाइंस न्यू ग्रोथ एज चीफ रिस्क ऑफिसर। अब ये कौन है? ये भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। फाइन। आरबीआई अपॉइंट्स दीपक कुमार एज चीफ रिस्क ऑफिसर। तो आप देख सकते हैं कि ये चीफ रिस्क ऑफिसर्स के एग्जाम्पल्स हैं, ये भी बहुत ज्यादा हैं, इसमें भी बहुत ज्यादा यहां पर आपको पता चलेगा। मैं एक एक पॉइंट यहां पे नहीं बता रहा हूं क्योंकि फिर बहुत लंबा ये वीडियो बन जाएगा। तो रिस्क मैनेजर इज सडनली ए हॉट जॉब। कोरोना वायरस इश्यू के बाद रिस्क मैनेजमेंट आज हर कंपनी को करना अनिवार्य हो गया है। इंडियन कंपनीज नाउ फोकसिंग ऑन रिस्क मैनेजमेंट। डिमांड फॉर रिस्क मैनेजर इंक्रीजिंग। Risk manager is suddenly a hot job. Corporate India must follow risk management concepts. Shortage of risk management professionals raises concern. India में shortage है risk management professionals का। आप आइए आगे, definitely आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। Salaries भी काफी अच्छा यहां बढ़ रहा है, salaries भी बहुत अच्छे इसमें मिल रहे हैं रिस्क मैनेजर्स में। ठीक है, फाइन सर। और रिस्क मैनेजमेंट का पेपर का एडवांटेज आपको पता है, जीरो अमेंडमेंट्स, वेरी लेस सिलेबस, पास्ट क्वेश्चन पेपर्स आर इजी, रिस्क मैनेजर्स आर हाई इन डिमांड और हाई स्कोरिंग। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एफएससीएम में पढ़ना भारी जा रहा है या रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ना भारी जा रहा है। दोनों को मैं बैलेंस करके आपको बताऊंगा। अल्टीमेटली चूज आपको करना है, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट को बहुत डिटेल में यहां पर समझाने की कोशिश की है। सीएफओ को आजकल रिस्क मैनेजमेंट का भी नॉलेज चाहिए। आज मैं अगर एक लिंक्डइन का प्रोफाइल देख रहा हूं तो देखिए यहां पर एक पोस्ट आया है सीएफओ का। ठीक है, सीएफओ का यहां पोस्ट आया है और अगर आपको क्लियरली नजर आ रहा है तो जॉब फंक्शन में दिखा हुआ है रिस्क मैनेजमेंट। आप देखिए CAICWA और रिस्क मैनेजमेंट जॉब फंक्शन में लिखा हुआ है। तो सीएफओ को भी रिस्क मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, फाइन। तो आप देख सकते हैं मैंने एक हाईलाइट करके भी यहां दिया हुआ है, रिस्क मैनेजमेंट यहां पर नॉलेज सीएफओ को भी चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट अब एकदम व्यापक हो गया है, फैलाव हो गया है इस सब्जेक्ट में, और अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो टारगेट क्या है? टारगेट सेट कर लीजिए कि 100% मार्क्स एसएफएम में तो हमने टारगेट सेट किया ही है, जहां पे हमारे स्टूडेंट्स का 100% सिक्योर हुआ है और बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं। लगभग हाईएस्ट मार्क्स हमारे स्टूडेंट्स को आते हैं। बहुत खुशी की बात है कि 100% मार्क्स सीए में भी आता है, बहुत एक आश्चर्य की बात है, और जो कि हमारे स्टूडेंट्स ने काफी करके दिखाया है। एनएससी एग्जाम में बहुत बार 100 आउट ऑफ 100 आए, सेबी के एग्जाम्स में आप समझ सकते हैं अगर आपको 90+ सिक्योर करना है, अगर आपको रैंक चाहिए, आपको अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में ज्वाइन करना है जहां पे 50,000 तक का स्टाइपेंड हमारे स्टूडेंट्स को मिला हुआ है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में। बहुत खुशी की बात है कि 50,000 तक, मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए इंटरव्यू के, आप उसको देखिएगा जरूर। 50,000 रुपए स्टाइपेंड विद सैटरडे संडे ऑफ, और बड़ी बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में आपको मौका मिलेगा। ठीक है, आप इन्वेस्टर्स भी बन सकते हैं। एजीएम अटेंड कीजिए, एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करिए, नॉलेज बनेगा। डिविडेंड रिसीव कीजिए, नॉलेज बनेगा। वोटिंग पावर एक्सरसाइज कीजिए। यही सब प्रैक्टिकल चीजें हैं जो छोटा छोटा आपको करना जरूरी है। एलिजिबल फॉर बोनस शेयर, राइट शेयर, बाई बैक, ये सब चीजें हैं। और आफ्टर क्लियरिंग सीए आप फाइनेंस में अपना करियर बनाएं। तो कंक्लूजन डेफिनेटली इन योर हैंड है, अल्टीमेटली तो आप ही को डिसाइड करना है। मैंने बहुत डिटेल्ड वे में और चाहे शॉर्ट वे में आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है।